बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर ख्वाजा अब्दुल जब्बार ने नौमुंतखब IG जेल खाना जात पंजाब मियां सालिक जलाल से मुलाकात की और इन्हें पंजाब का IG जेल खाना जात तैनात होने पर गुलदस्ता पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर, साबिक MD सुई गैस अब्दुल रशीद लोन और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। शुरका ने मियां सालिक जलाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इनकी क़यादत में महकमा जेल खाना जात पंजाब मज़ीद मौसर, शफाफ और अवामी खिदमत के तकाज़ों से हम आहंग अंदाज में अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाके रहीमपुर खिचियाँ में वाक़या हज़रत बाबा पीर मला शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। दरबार शरीफ की तज़ीन व आराइश और सफाई सुथराई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। उर्स की तकरीबात के सिलसिले में आज शाम दरबार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा, जबकि कल शाम दरबार शरीफ के अहाते में रूह परफर महफिल समा का इनकाद होगा, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ कवाल अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। उर्स इंतज़ामिया की इजाज़त से ज़ायरीन की सहूलत और तफरीह के लिए बच्चों के झूले और मिठाइयाँ समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल भी सजाए गए हैं। दरसना बिस्मिल्लाह मलक के रूह रवां चौधरी शहजाद खिची ने उर्स के मौका पर 1 रोज़ा दूध की सबील लगाने का भी ऐलान किया है, जिससे ज़ायरीन की तवज़्ज़ो की जाएगी। जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन के मजलिस आमला के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए GCDA के सदर डॉक्टर मसूद शेख ने कहा, डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब को ख़त्म किए जाने के हवाले से फैलने वाली अफवाहों की वजाहत ज़रूरी है। कोई भी हतमी फैसला करने से पहले जनरल कैडर डॉक्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। डायरेक्टर्स जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब को ख़त्म करना तो दूर की बात, ऐसी सोच रखना भी जनरल कैडर डॉक्टर्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। ऐसे फैसलों से सूबे भर में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि DG हेल्थ अदारे को मौजूदा मुकाम तक आने में तकरीबन 172 साल लगे। अदारे का तशख़्ख़ुस बरकरार रखना जनरल कैडर डॉक्टर्स और सूबा भर के मरीजों के वसी तर मफाद में है। डॉक्टर जवेद मुमताज़ ने कहा कि इन मुख्तलिफ मेडिकल प्रोजेक्ट को यकजनबिश कलम यकसर बदल देना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में ऐसा काम नहीं किया गया। डॉक्टर मुनीर गौरी और डॉक्टर वकार ने कहा, GCDA ने वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से दरख्वास्त की है कि जनरल कैडर डॉक्टर्स के मसाइल हल करने की बजाय इनमें इजाफा करने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लारिएडा पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 11 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मंशियात फरोशी करने वाले मुलजम हमजा को गिरफ्तार करके कब्जा से 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। धोखाधही, फ्रॉड और चोरी जैसी वारदातों में मतलूब 2 इश्तहारी अदनान और नवीद गिरफ्तार कर लिए गए। पाबंदी के बावजूद कहवा खाना चलाने वाले 8 मर्द ख़वातीन गिरफ्तार कर लिए गए। SHO नसीम खान और ASI सलमान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को पाबंदी से हासिल किया। SP सिटी आतिफ अमीर का कहना है कि इंसदादे जराइम के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गांव नारोके के रहायशी रक्षा ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को मुबैना तौर पर बासर अफराद अली हसनैन, मोहम्मद रियाज, अली हमजा, मोहम्मद खलील और 2 नामनूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। मुतासर अफराद के मुताबिक तशद्दुद के बायस मोहम्मद आरिफ की एक टांग मुतासर होकर मजदूरी का सबब बन गई, जबकि इनके दिमाग की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है। मोहम्मद आरिफ 3 मासूम बच्चों के वालिद और एक घर के वाहिद कफील थे, जिसके बायस इनके अहले खाना शदीद परेशानी और माशी मुश्किलात का शिकार हैं। मोहम्मद आरिफ ने DPO ननकाना और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करा कर मुलव्विस मुलजमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, जबकि इनके इलाज और माली मामलत का भी फौरी बंदोबस्त किया जाए ताकि इनके ख़ानदान की कफालत मुमकिन हो। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी, पिंड मेरा नारोकी है, रक्षा ड्राइवर है जी। पिछले महीने की 12 तरीक नूं मोड़ खुंडियों रक्षा लैके मैं अपने पिंड नारोकी नूं आंदा पिया। पक्के किले पिंड दे विच सामने आटो रक्षा है। एक बंदा बाहर खलोता है, उन्हें मैनू इशारा किया है कि रुक। ਉਹਦਾ नाम खलील है जी, पिंड हुंदा सदीकाबाद है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਲਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼, ਖਲੀਲ, ਹਮਜ਼ਾ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਂਗਾਂ ਰਾੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ DPO ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ, ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾਰਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਹੈ, अब 8-8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਅਬਦੁਰਜ਼ਾਕ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ 6 ਬੰਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਹਾਂ, 2 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੇ ਆਰਫ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮੁਸਤੰਗ ਨਾਜ਼ਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤੰਗ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਲੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਪੁਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤੰਗੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ हॉस्पिटल ਲੈ गए। पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर ये दावा किया जाता है कि कौमी टीम के दरवाजे डोमेस्टिक क्रिकेट में मसलसल उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए हमेशा खुले हैं। ताहम जब अदाद-ओ-शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो चंद ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी कारकर्दगी इस दावे से मुताबिकत नहीं रखती। इन्हीं में एक नुमाया नाम अली ज़रियाब आसिफ का है। इन दिनों इंग्लैंड की यॉर्कशायर सदर्न प्रीमियर लीग में बारनस्ले वूली क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करने वाले अली ज़रियाब आसिफ ने एक बार फिर अपनी क्लास साबित करते हुए शेफील्ड कॉलेजिएट क्लब के खिलाफ 102 रन्स की शानदार सेंचुरी स्कोर की, जो रवां इवेंट में इनकी 5वीं सेंचुरी है। अदाद-ओ-शुमार खुद इनकी कारकर्दगी की गवाही दे रहे हैं। सिर्फ 12 मैचों में 980 रन, 5 सेंचुरियाँ, 4 निस्फ सेंचुरियाँ, 108.89 की औसत और 79 का स्ट्राइक रेट, ये वो रिकॉर्ड है जो इंग्लैंड की मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में भी किसी भी ओपनिंग बैटर के लिए गैर मामूली तस्वर किया जाता है। इससे भी बढ़कर अहम बात यह है कि ये कारकर्दगी किसी एक इनिंग या मुख्तसर दौरानिया तक महदूद नहीं बल्कि तसलसल की बेहतरीन मिसाल है। अगर सिर्फ इंग्लैंड की कारकर्दगी को ही मेयार ना बनाया जाए तो गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अली ज़रियाब आसिफ की मुस्तकिल मजाजी किसी से ढकी छुपी नहीं। रेड बॉल हो या वाइट बॉल, उन्होंने हर फॉर्मेट में रन्स बनाए हैं। पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए इनकी बैटिंग औसत 92 रही, जबकि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अपनी आखिरी पाकिस्तान शाहीन मैच में उन्होंने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी भी स्कोर की। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के दौरान इंजरी ना आती तो मुमकिन है इनका सफ़र मज़ीद आगे बढ़ चुका होता। अली ज़रियाब आसिफ का कैरियर सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट तक महदूद नहीं बल्कि वो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत ICC टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी शामिल रहे। इसी टीम में भारत के मौजूदा कप्तान शबन गुल भी मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट ने अपनी नौजवान सलाहियत पर एतमाद किया, इसे कौमी टीम में जगह दी, तसलसल से मौके दिए और आज वही खिलाड़ी भारतीय टीम की क़यादत कर रहा है। दूसरी तरफ अली ज़रियाब आसिफ की मुसलसल कारकर्दगी के बावजूद इन्हें आज तक कौमी टीम में वो एतमाद और मौका नहीं मिल सका जिसके वो आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर मुस्तहिक दिखाई देते हैं। यही वो पहलू है जो क्रिकेट हलकों में सवालात को जन्म दे रहा है। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान शाहीन और फर्स्ट क्लास कारकर्दगी ही कौमी टीम का इंतखाब का असल मेयार है तो फिर अली ज़रियाब आसिफ को मुसलसल नज़रअंदाज करने की क्या वजह है। अगर मेरिट का इतलाक हर खिलाड़ी पर यकसा नहीं होगा तो डोमेस्टिक निज़ाम पर खिलाड़ियों का एतमाद भी मुतासर होगा। क्रिकेट हलकों का मौक़िफ़
کیا کہ پاکستان کو ایسے بیٹرز کی ضرورت ہے جو مشکل کنڈیشنز میں لمبی اننگ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور علی زریاب آصف نے گزشتہ کئی برسوں سے یہی صلاحیت مسلسل ثابت کی ہے۔ ان کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ سلیکشن کے فیصلوں میں صرف نام نہیں بلکہ کارکردگی کو اصل بنیاد بنایا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مسلسل رن بنانے یا ہر سطح پر خود کو ثابت کرنے اور بین الاقوامی معیار کی کنڈیشنز میں کامیاب ہونے کے باوجود بھی ایک کھلاڑی قومی ٹیم تک نہیں پہنچ پاتا تو پھر سوال صرف ایک کھلاڑی کا نہیں رہتا بلکہ پورے سلیکشن سسٹم کی شفافیت اور میرٹ پر اٹھنے لگتا ہے۔ کرکٹ حلقوں نے قومی سلیکٹر سے مطالبہ کیا کہ علی زریاب آصف کی غیر معمولی اور مسلسل کارکردگی کا سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے اور انہیں قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں موقع دے کر یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان کرکٹ میں واقعی میرٹ ہی سب سے بڑی سفارش ہے۔ شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت دشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور کے علاقے کوٹلہ اندرون کے غریب کاشتکاروں نے مبینہ طور پر ناقص زرعی سپرے کے استعمال سے کماد کی فصل متاثر ہونے پر میڈیا آفس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ متاثرہ کسانوں کا کہنا تھا کہ سپرے کے استعمال کے بعد ان کی کماد کی فصل کو شدید نقصان پہنچا جس پر انہیں لاکھوں روپے کے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ کاشتکاروں نے الزام عائد کیا کہ متعلقہ ڈیلر کی جانب سے فراہم کردہ سپرے معیاری نہیں تھا جس کے باعث ان کی فصل تباہ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر انہوں نے ضلع انتظامیہ اور ڈی سی راجن پور کو بھی تحریری درخواست دی، تاہم تاحال کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہیں آئی۔ کسانوں نے محکمہ زراعت سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کرا کر ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے مطابق کارروائی کی جائے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ دیا جائے، جعلی یا غیر معیاری زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ الہ آباد لیاقت پور میں ریسکیو 1112 نے انسانیت کی خدمت کی ایک اور قابل تحسین مثال قائم کرتے ہوئے راستہ بھٹک کر بہاولپور پہنچنے والے 15 سالہ ذہنی طور پر کمزور بچے کو تلاش کر کے بحفاظت اس کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد عمران ساجد نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کی ہدایات پر ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کی، جبکہ ایمبولینس عملے کی محمد طارق اور محمد جمیل نے بہاولپور سے بچے کو بازیاب کر کے لیاقت پور منتقل کیا۔ اس موقع پر محمد عمران ساجد نے ریسکیو اہلکاروں کی فرشناسی کو سراہتے ہوئے کہا، ریسکیو 1112 ہر مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور انسانیت کی خدمت ہی اس کا اولین مقصد ہے۔ خیرپور ناتن شاہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن گئی، شہری اور تاجر غیر محفوظ۔ خیرپور ناتن شاہ میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں آئے روز کا معمول بن گئی ہیں۔ شہر میں بدامنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جبکہ تاجر اور محنت کش خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ تازہ واقعے میں سبزی کے معروف تاجر محمد مسلم گھاڑی کی دکان پر دن دہاڑے لاکھوں روپے کی ڈکیتی کی گئی۔ آن نیوز نے اس واردات کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے کے دوران یہ ڈکیتی کی تیسری بڑی واردات ہے۔ تاجر اتحاد اور شہریوں نے شدید غم و غصے اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں فوری طور پر امن و امان بحال کیا جائے، کیونکہ صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور شہری اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہے۔ چند روز قبل بھی مرغی کے تاجر وارث چانڈیوں سے 5 لاکھ روپے نقد اور موبائل فون چھین لیے گئے تھے۔ اس واقعے میں ملزمان کی گرفتاری اور لوٹی کی رقم سامان کی عدم برآمدگی کے خلاف تاجر اتحاد خیرپور ناتن شاہ کے صدر اعجاز سومرو کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ واقعات کے پولیس تھانے میں رپورٹس بھی درج کرائی گئی، تاہم پولیس کی جانب سے اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ تاجروں نے مزید الزام عائد کیا کہ پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں ہی ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں کا کہنا تھا کہ آئے روز تاجر اور محنت کش لوٹ رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی ہاتھ ہوا ریکوری نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاجروں نے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ لوٹی گئی رقم اور دیگر سامان فوری طور پر برآمد کر کے متاثرین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پتوں کے اسے منشیات کا بڑا ڈیلر گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی 11 کلو چرس برآمد۔ DPO آفتاب احمد بلروان کی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ سٹی پتوں کی پولیس کی SHO محمد اشفاق کی سربراہی میں کامیاب کارروائی۔ چونیا روڈ پتوں کے قریب اسپیشل ناکہ بندی کے دوران منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی۔ پرانی منڈی پتوں کے رہائشی بدنام زمانہ منشیات کا بڑا ڈیلر جنید اقبال عرف سنی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 11 کلو چرس برآمد۔ ویگنار گاڑی قبضہ پولیس میں لے لی گئی۔ ملزم عرصہ دراز سے منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ تھانہ سٹی پتوں کی پولیس نے تمام منشیات کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ DPO آفتاب احمد بلروان نے اچھی کارکردگی پر تھانہ سٹی پتوں کی پولیس کو شاباش دی۔
बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया ने महकमा रेवेन्यू में अहम इंतजामी पेशरफ्त के तहत बहावलपुर डिवीज़न के 30 गर्दावरों को करंट चार्ज की बुनियाद पर नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की के ऑर्डर तकसीम कर दिए। इस मौके पर मुनक्दा तकरीब में तरक्की पाने वाले अफसरान ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न का शुक्रिया अदा करते हुए इस एतमाद पर पूरा उतरने और दयानतदारी, फर्शनासी और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ जिम्मेदारियाँ अंजाम देने के अज़म का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा, मेहनत, दयानतदारी, पेशा वराना सलाहियत और अच्छी कारकर्दगी का एतराफ़ किसी भी इदारे की तरक्की और कामयाबी की बुनियाद होता है। उन्होंने कहा कि महकमाना तरक्की मुलाज़मीन की हौसला अफजाई के साथ साथ इदारा जाती कारकर्दगी में बेहतरी लाने का एक मौसर ज़रिया है, जिससे अफसरान मज़ीद जज्बे और ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। कमिश्नर ने तरक्याब होने वाले नायब तहसीलदारों को हदायत की है कि वो अवामी खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएँ और अपने इख्तियारात को दयानतदारी, शफाफियत और कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। उन्होंने सरकारी अमूर की बरवक्त अंजामदेही, साइलिन को फौरी रिलीफ की फराहमी और अवामी मसाइल का तरजीह बुनियादों पर हल ही एक अच्छे रेवेन्यू ऑफिसर की पहचान है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने शोबा ज़हनी सेहत वार्ड के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुर्रहमान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड में कायम फार्मेसी का जायज़ा लिया, मरीजों को अद्वियात की दस्तियाबी, ज़हीरे और फरहमी के निज़ाम से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग हासिल की। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल ने इलाज मुआवजे की सहूलियात और इंतज़ामी अमूर से भी आगाह किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने सफाई सुथराई, तिब्बी सहूलियात के म्यार और डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर्स का भी मुआयना किया। उन्होंने हदायत की कि मरीजों को अद्वियात की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट न आने दी जाए, सफाई के आला म्यार को हर सूरत बरकरार रखा जाए और वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज के विज़न के मुताबिक मरीजों को महफूज, बावकार और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल कार लाए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।